सोम्या के पेपर जलाने के बाद मंगल को भनक लग जाती है कि जरूर सोम्या का ही उस निशान से कोई ना कोई कनेक्शन है और पापा बार बार वो निशान बना रहे थे। इसका मतलब वह ये संकेत देना चाह रहे हैं कि उनको खाई में जिसने धक्का दिया है उसका और इस निशान का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और जैसे ही मंगल सोम्या के हाथ में वो निशान देखती है, मंगल हैरान हो जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और कुछ ही क्षणों के अंदर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है शांति से, जो कि सीधे जाती है कपिल भटनागर के ऑफिस में, क्योंकि शांति यह बात तो समझ गई थी कि अगर वो घर जाके मंगल को समझाएगी तो मंगल उसकी एक बात नहीं सुनेगी और कुसुम और आदित्य के सामने वो ढंग से समझा भी नहीं पाएगी। इसीलिए शांति सीधे आ जाती है मंगल के ऑफिस में, यह सोचकर कि मंगल अब ऑफिस जाने लगी है तो उससे मुलाकात ऑफिस में ही कर लेंगी। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर मंगल थी ही नहीं। स्टाफ मेंबर शांति को बताती है कि मंगल पिछले कुछ दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रही है। पहले तो शांति को समझ में नहीं आता है कि होता क्या है, फिर वो स्टाफ एक्सप्लेन करके बताती है कि वो घर से ही काम कर रही है। जैसे शांति ऑफिस से जा रही होती है उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है प्रतिमा से। प्रतिमा शांति से कहती है कि शांति जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। शांति कहती है कि प्रतिमा जी, मैं तो यहाँ पे मंगल से मिलने आई थी, लेकिन वो कुछ तो भी घर से ही काम कर रही है। प्रतिमा कहती है कि उसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। प्रतिमा शांति को कोने में ले जाती है और शांति से कहती है कि शांति जी, वैसे तो मेरा कोई भी अधिकार नहीं बनता, मेरा कोई भी हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ मंगल के बारे में। आपने मंगल को वापस से उस घर में जाने ही क्यों दिया, ये जानते हुए कि उस घर में कोई भी मंगल की इज्जत नहीं करता। वहाँ पे मंगल को नौकरानी से भी खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है। वह लोग सिर्फ और सिर्फ मंगल का फायदा उठाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो कचरे की तरह उसे फेंक देते हैं। शांति जी, एक बार सोचिए, आप उसकी माँ हैं, आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी उन घटिया लोगों के बीच में बर्बाद करवा रही है। देखिए शांति जी, भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन अगर मेरा मंगल पे कोई भी अधिकार होता ना तो मैं उसे कभी भी उस घर में जाने नहीं देती, चाहे मंगल माने या नहीं माने। आपको एक बार जाके मंगल से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मंगल के बिना भी सुदेश जी ठीक हो सकते हैं। वैसे भी मंगल के पहले भी तो वो अपना जीवन बिताते ही थे ना, आगे भी बिता लेंगे। लेकिन जिस घर में मंगल की इज्जत नहीं, उस घर में मंगल का रुकना सही नहीं है। इन सारी बातों से शांति भी कन्विंस हो जाती है। शांति कहती है कि प्रतिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं अभी उस घर में जाती हूँ और मंगल से बात करती हूँ। अगले ही पल हम आदित्य को देखते हैं, जो कि मंगल को गोदी में उठा के सोफे पर लेटा देता है और मंगल से कहता है कि मंगल, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। अब देखो, तुमने अपना पाँव भी तोड़ लिया, अब हम पापा का ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या मंगल? वैसे भी तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? मंगल कहती कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी, पापा का केस रीओपन करवाने। सोम्या को यह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आदित्य मंगल के इतना ज्यादा क्लोज आ रहा है, मंगल के प्रति हमदर्दी दिखा रहा है। इसीलिए सोम्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सोम्या के जाते यहाँ पर एंट्री होती है शांति की। शांति बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और शांति घर में पहुंचते ही आदित्य पे भड़क उठती है और आदित्य से भी इस बार बर्दाश्त नहीं होता। आदित्य कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपकी बेटी, जिसको हमने इतनी बार घर से धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन वो बार बार हमारे घर में आ जाती है, और दूसरी है आप, एक बार आप घर में आती है तो आपका रेडियो बंद ही नहीं होता, बस बोले जाती है, बोले जाती है, बोले जाती है। कभी तो अपने एक कौवे जैसी जुबान बंद करिए। शांति कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे जबान लड़ा रहा है, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया कर। अगर रिश्तों का नहीं कर सकता तो कसम से अगर यह बातें तू मेरे मोहल्ले में कर देता तो तेको इतना मारती कि सुदेश जी की जगह तुझे व्हील चेयर पे बैठना पड़ता। आदित्य कहता है कि हेलो, मैं आपकी इज्जत ही कर रहा हूँ और पहले भी मैं आपकी इज्जत ही करता था क्योंकि आप मेरी सास थी, लेकिन अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसीलिए मुझसे इज्जत की कोई भी उम्मीद मत रखना। शांति कहती कि तुझसे इज्जत लेके मैं करूंगी भी क्या? तेरी खुद की भी तो इज्जत होनी चाहिए ना। मेरी मंगल को तूने इतना ज्यादा परेशान करके रखा है, भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। आदित्य शांति की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए वो सीधे अपने कमरे की ओर भागने लगता है। मंगल यहाँ पे अपनी माँ को शांत करती है और कहती है कि मम्मा, आप थोड़ा शांत रहिए ना, आप जब भी घर में आती है तमाशा क्यों करने लग जाती है। शांति कहती है कि आय हाय मेरी फूटी किस्मत कि मेरी बेटी मुझे गाय जैसे मिली है। उसका मालिक उसे कितना भी परेशान क्यों ना करे, वो वापस उसके मालिक के पास ही चली जाती है। अरे मंगल, तू कलयुग में रहती है, कलयुग में, सतयुग में नहीं रहती। मंगल कहती है कि अम्मा, आप ये क्या बातें कर रही है? एक तो मेरे पाँव में लग गई, ऊपर से आप घर में तमाशा कर रही है। शांति कहती पाँव में लग गई? कहाँ लगी, बता मुझे। उसके बाद शांति मंगल को मलहम लगाते हुए उसे समझा रही होती है कि मंगल, इस घर में तेरी कोई भी इज्जत नहीं करता है, चाहे वो तेरी सास हो, तेरा ससुर हो, तेरा पति हो, या फिर वो चुड़ैल सोम्या हो। सभी लोग तेरा फायदा उठा रहे। एक बार उनका तेरे से काम हो गया तो वापस से पहले की तरह धक्के मार के तुझे घर से निकाल देंगे। याद है ना, तेरे पति ने तुझे तेरे बच्चों से मिलने की भी परमिशन नहीं दी थी। वो तो भला हो उस कपिल भटनागर का कि उसने तुझे तेरे बच्चों से मिलवाया, पता नहीं वो तेरे बिना कैसे रह रहा होगा। मंगल कहती कि अम्मा, आप ये क्या कह रही है? शांति कहती है कि तेरे बिना कैसे रह रहा होगा, मतलब तेरे बिना उसको कितना काम करना पड़ता है। तू ऑफिस जाती थी तो उसको काम में मदद करवा देती थी, लेकिन इस घर वालों ने तो तेरे पाँव में बेड़िया बांध के रख दी है। अब ऑफिस नहीं जा पाती तो कमाएगी क्या? सारा का सारा काम, सारा का सारा बोझ तूने उस कपिल पे छोड़ दिया है। मंगल कहती है कि अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं घर के काम के साथ साथ ऑफिस का भी काम वर्क फ्रॉम होम के जरिए कर लेती हूँ। शांति कहती कितना काम करेगी तू, तेरी भी जिंदगी है, तुझे भी अपने आगे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। खैर मैं तुझे भी कहाँ समझा रही हूँ। और
गुस्से में शांति वहाँ से चली जाती है। इस वक्त तक शांति ने मंगल को इमोशनल ब्लैकमेल तो कर दिया था, लेकिन मंगल के मन में अभी भी उसके पिता के लिए प्यार है, उसके ससुर के लिए प्यार है। इसीलिए जब तक उसका ससुर यानी सुदेश जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मंगल इस घर में ही रुकने वाली है। ये मंगल का फाइनल निर्णय है। शांति गेट पर खड़े खड़े अपने आप से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, तूने इस कलयुग में ये सत्युग वाला बच्चा मुझे क्यों भेज दिया? मंगल बहुत ज्यादा भोली है और ये सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मंगल के लिए मैं सोचूंगी क्योंकि मंगल की माँ अभी भी जिंदा है। मैं मंगल को किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने दूंगी। और सोम्या खड़े खड़े ये सारी बातें सुन लेती। सोम्या कहती है, वैसे शांति जी, मुझे आपको देखकर ही हमेशा इरिटेशन होती है, हमेशा गुस्सा आता है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप जो भी काम करने जा रही है वो सही करने जा रही है। हम दोनों का मकसद एक ही है, मंगल को इस घर से निकालना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने मकसद में सफल अवश्य होंगी। शांति जाते जाते अक्षत से मिलती है, जहाँ पे अक्षत अपनी नानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि नानी नानी, आपसे मैं कितने समय बाद मिल रहा हूँ, आखिरी बार आपसे कितने महीनों पहले मिला था। शांति कहती है कि हाँ बेटा, तुझे इस घर में रोका किसने है, तू मुझसे मिलने आ जाया कर, लिपिका मासी भी तुझे बहुत याद करती है। उसी वक्त अक्षत कहता है कि नानी नानी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी रुको ना। शांति कहती है कि रुकना तो मुझे है, लेकिन मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और अक्षत सीधे जाता है हॉल में। हॉल में अक्षत देखता है कि उसके दादू ने जो ड्राइंग बनाई थी वह ड्राइंग के कागज इधर उधर फैल रहे हैं। इसीलिए वो सारे कागजों को उठाता है, फाइल में रखता है और उसे उसके दादू को देने जा ही रहा होता है कि बीच में वह टकरा जाता है सोम्या से। सोम्या अक्षत को कहती है कि अक्षत, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, और इधर उधर देख के चला करो ना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया क्या, थोड़ी बहुत तो तमीज से रहा करो। अक्षत कहता है कि सॉरी आंटी, मैं तो दादू की ड्राइंग उन्हें देने जा रहा था। फिर सोम्या को फ्लैशबैक हिट करता है कि किस तरीके से यही ड्राइंग को मंगल लेकर पुलिस स्टेशन में जाने वाली थी, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ सुराग जरूर है। सोम्या अक्षत से कहती है कि इस फाइल के अंदर मेरे भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स है, एक काम करो, ये फाइल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दादू को ये फाइल दे दूंगी। अक्षत कहता है ठीक है, और उसके बाद सोम्या उस फाइल में से पेपर को देखने लग जाती है। सोम्या एक एक करके सारी ड्राइंग देखती है और सोम्या समझ जाती है कि उस बुढ़ाऊ को कुछ ना कुछ याद जरूर आ रहा है, क्योंकि उसने रात को हाथ पकड़ते वक्त मेरे हाथ में बने हुए चित्र को देख लिया था। अब मुझे जल्द से जल्द इन चित्र को जलाना होगा, नहीं तो अगर मंगल इसे पुलिस स्टेशन लेके चली गई तो पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सोम्या उन सारे पेपर्स को उठाती है और वहाँ से सीधे भागती है किचन की ओर, क्योंकि सोम्या का प्लान था कि वो किचन में पहुंचकर इन पेपर्स को जला देगी। सोम्या जैसे ही किचन में जाती है वह गैस चालू करती है और उन पेपर्स को एक एक करके जलाने लगती है। इस ओर मंगल को प्यास लग रही थी, इसलिए मंगल किचन की ओर पांव बढ़ाती है। इस वक्त तक सोम्या ने सारे पेपर जला दिए होते हैं और वो सारी ही राख को बेसिन में डाल के नल चालू ही करने वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल किचन में आते ही कहती है कि धुआं, यहाँ पे धुआं कहाँ से हो गया, क्या चीज जल गई है। सोम्या कहती है कि मैं पूजा कर रही थी इसलिए यहाँ पे धुआं हो गया, और तुम्हें इससे कोई मतलब, ये मेरा किचन है, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ, उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस किचन में क्या कर रही हो। मंगल कहती है कि मैं पानी पीने आई थी। सोम्या फटाफट नल चालू करती है और उस राख को बेसिन से बहा देती है, और इतना करने के बाद सोम्या उस किचन से निकल जाती है। मंगल को यहाँ पे डाउट होता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है, मुझे पता जरूर लगाना होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।